बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब दोस्त खैरियत से होंगे और एक और खूबसूरत सी सुबह को एंजॉय कर रहे होंगे। हमें ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप का आईडी है, उसके अलावा टेलीग्राम का आईडी है और उसके साथ एक लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे जाकर आप अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। अकाउंट की क्रिएशन से लेकर अकाउंट की कंप्लीशन तक और उसके बाद ट्रेडिंग तक इंशाल्लाह हम आपके साथ होते हैं और कोशिश करते हैं कि हम आपको ट्रेड भी खुद ही करवाएं। इसके अलावा आप हमें लाइक करें, शेयर करें और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इन वीडियो से मज़ीद लोगों को भी फ़ायदा हो सके। सबसे पहले हमेशा की तरह एक नज़र डालते हैं न्यूज़ के ऊपर कि आज की न्यूज़ मार्केट पे क्या इफ़ेक्ट डालने वाली हैं। आज 2 बजे के करीब ईसीबी इकोनॉमिक बुलेटिन है। यूरो के ऊपर इसका हल्का फुल्का इफेक्ट आएगा, लेकिन 6:30 बजे कोर पीपीआई है और उसके बाद पीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है। फिर फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। पहली दो जो आइटम्स हैं ये मार्केट पे अच्छा असर अंदाज हो सकती हैं, अच्छा असर डाल सकती हैं, लेकिन जो सेकंड आइटम्स हैं फिली फेड मैन्युफैक्चरिंग और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम, ये मार्केट पे दरमियाना दर्जे का असर डालने वाली हैं। कोर पीपीआई की अगर हम हिस्ट्री देखें तो कोर पीपीआई जो सी है वो अभी तक 0.01 रही है लास्ट टाइम, और उससे पहले 0.4, फिर 0.00, 0.03, 0.04 और अब एक्सपेक्टेड है 0.03। अगर ये 0.03 के बराबर आ जाती है और इससे या ऊपर आ जाती है तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए बेहतर होगा, लेकिन गोल्ड के लिए एक नेगेटिव न्यूज होगी। अब कोर पीपीआई होता क्या है इसके ऊपर हम एक बात कर लेते हैं। जो चेंज इन प्राइस होती है जो फिनिश गुड की होती है, याद रखिएगा, फिनिश गुड की चेंज इन प्राइस जो होती है और सर्विसेज जो सोल्ड हो चुकी होती हैं उनकी जो प्राइसेस होती है उसका जो डेटा होता है उसको हम कोर पीपीआई कहते हैं। मेरे ख्याल ये पॉइंट को लाजमी ध्यान में रखा करें क्योंकि बार बार हमारी मार्केट में इस्तेमाल होंगे। तो कोर पीपीआई का आज मैंने आपको थोड़ा सा बताया है। पीपीआई मंथ ऑन मंथ बेसिस पर है। ये चेंज इन प्राइस है फिनिश गुड की और सर्विसेज की, और अभी तक जो इसका डेटा है वो 0.04 तक एक्सपेक्टेड है। पहले -0.05 था और उसके बाद बहुत तेजी के साथ में चेंजिंग आने की कोशिश है। अगर ये 0.04 से अबव आ जाता है तो DXY के लिए बेहतर होगा, अगर इससे नीचे रहता है तो DXY के लिए एक माइनस न्यूज होगी। अभी तक इसकी रूटीन देखें तो सिर्फ एक दफा ये 0.04 के करीब आया है और वो भी था मंथ आपका अक्टूबर का। एल्स ये 0.04 से नीचे ही रहा पिछले 5 महीनों में, और पिछले 5 महीनों में जो इसकी एवरेज बनी है 0.02 की बनी है, 0.2% के करीब बनी है, लेकिन अब एक्सपेक्टेड है 0.4%, जो कि शायद मुश्किल हो जाए मार्केट को इसको अचीव करना। अगर नहीं कर पाती तो DXY आपका नेगेटिव हो जाएगा और गोल्ड जोन सा वो अपसाइड पे जाने की तवक्को ज्यादा है। अब इन दोनों में फ़र्क क्या होता है पीपीआई में और कोर पीपीआई में, ये थोड़ा सा मैं बता दूं ताकि जब भी आप लोग मार्केट में काम करते हैं तो उसके आपको पता हो कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है। और जो कोर पीपीआई होती है उसके अंदर आपकी एनर्जी शामिल नहीं होती, इसमें जो फूड और एनर्जी शामिल नहीं होते कोर पीपीआई में, जबकि पीपीआई में ये दोनों चीज़ें शामिल होती हैं। ये सिर्फ दोनों में फ़र्क है, बाकी चीज़ें जो उनसे वो फिनिश गुड की हैं और उसके साथ जो सर्विसेज सोल्ड होती हैं उसके बेस पे जो डेटा जनरेट होता है उसको हम पीपीआई बोलते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम जो उनसे पहले 200 के एक्सपेक्टेड है, पहले 196 के हैं, इसको नीचे आना चाहिए। अगर ये 200 के से नीचे आते हैं तो डॉलर इंडेक्स के लिए बेहतर होगा। अगर ये 200 के से ऊपर चले जाते हैं तो ये डॉलर इंडेक्स के लिए एक माइनस न्यूज़ होगी और डॉलर इंडेक्स आपका उसके साथ नीचे आने की तवक्को बढ़ जाती है। सबसे पहले गोल्ड को देखते हैं 1 मंथ के ऊपर इसका बिहेवियर क्या है। 1 मंथ पे अब इसने हल्की सी वीक छोड़नी शुरू कर दी है आफ्टर टेस्टिंग 1830। 1830 को टेस्ट करने के बाद इसने हल्की सी वीक छोड़नी शुरू की है और अभी तक ये 1840 और 41 पे ट्रेड हो रहा है, और ये जो सा लेवल है 1830 का ये कल मार्केट ने नहीं तोड़ा। वीक के ऊपर एक नज़र इसको देख लेते हैं। वीक के ऊपर गोल्ड जो सा अपना क्या बिहेवियर बना रहा है, कि आप जाने की तैयारी है या नीचे आने की। तो एक दफ़ा हम इसको वीक पे देखेंगे और वीक के ऊपर अब इसने अच्छी खासी डाउन साइड पे वीक छोड़नी शुरू कर दी है। पहले ये वीक नहीं थी, लेकिन जब इसने 1830 को टच किया कल और उसके बाद ये वीक जनरेट होनी शुरू हो गई और ये अप साइड पे जाने की तैयारी कर रहा है। अब मार्केट के पास इस वक्त आपके 2 दिन बचे हैं।
आज का दिन और कल का दिन, और इससे कैंडल की फॉर्मेशन हो जाएगी। अगर इस कैंडल की फॉर्मेशन होगी, आपने ये देखा होगा कि मैंने ये लाइंस लगाई होती हैं और इन लाइंस के ऊपर ही मार्केट आपको अक्सर ट्रेड करती हुई नजर आती है। और नीचे जोन सा वो 1824 की एक मैंने लाइन लगाई हुई है, और ये इसका स्ट्रॉन्ग जोन सा एरिया है, सपोर्ट एरिया, जहां से मार्केट उठने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन 1830 का एरिया भी मार्केट के लिए एक स्ट्रॉन्ग एरिया बन गया हुआ है, और यहाँ पे कल से मार्केट ट्रेड हो रही है। और कल हमने अपने ग्रुप में जो हमारा ट्रेडिंग का ग्रुप है उसके ऊपर हमने क्लियर बताया था कि अब मार्केट जोन सी यहाँ पे रुकेगी और आपको मार्केट यहाँ पे एक अच्छा साइन देगी ऊपर जाने का। तो ये वाला एरिया है, यहाँ पे आप अच्छा कमाएं। और अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ने मेरे साथ शेयर्स भी की अपनी प्रॉफिट्स के, उन्होंने ये प्रॉफिट किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत एहसान है कि वहाँ से उसी एक ख़ास रेंज में, जिस रेंज का मैंने जिक्र किया था, उसमें दोस्तों ने कमाया भी है। 4 घंटे के ऊपर जब मार्केट ने 1830 के ऊपर आई है, इस रेंज के ऊपर आई है 1830 पे, तो वहां पे बहुत अरसा इसने स्टे किया। एक ये 4 घंटे, फिर अगले 4 घंटे, फिर ये 4 घंटे, फिर ये 4 घंटे और फिर ये 4 घंटे। अभी तक मार्केट उसी रेंज में मूव कर रही है 1830 से 1840 की $10 के अंदर। अब लग रहा है कि मार्केट यहाँ पे एक्यूमुलेट हो रही है और एक्यूमुलेट होकर ऊपर जाने की तैयारी कर रही है। अब जब इस एरिया में एक्यूमुलेट हुई थी, इस एरिया में यहाँ पे, और उसके बाद उसने ये वाला एरिया तोड़ा अपना, तो वो फिर अगले एरिया में बड़े नैरो रेंज में आ गई है। जब मार्केट ने ये वाली साइड तोड़ी है ऊपर से, ये बड़ी हैवी कैंडल्स के साथ तोड़ी है, लेकिन अब इसकी मार्केट को तोड़ने की रफ्तार बहुत कम हो गई है। पहले ये रुकी है, फिर इसने थोड़ा सा अपना रेंज तोड़ी है, फिर ये इस रेंज में आई है, अब फिर इसने इस रेंज को तोड़ा है, अब ये इस रेंज के अंदर मूव कर रही है। तो जब तक ये इस रेंज के अंदर मूव करती है 1849 और 1830 के दरमियान में, तो आप अपना इसको बेस बनाकर यहाँ पे कमा सकते हैं। तो कोशिश करें कि ये जो एरिया आपको मिल रहा है, यहाँ पे मार्केट रुक रही है, ये देखिए उसने कितना अर्सा यहाँ पे स्टे किया, यहाँ पे उसने कितना अर्सा स्टे किया। अब हो सकता है कि यहाँ पे मार्केट स्टे करे और एक्यूमुलेट हो, और एक्यूमुलेट होने के बाद ये ऊपर जाए। बहरहाल मार्केट है वो नीचे भी आ सकती है, लेकिन अब यहाँ पे लग रहा है कि मार्केट शायद 1830 के लेवल को ना तोड़े और अपसाइड की तैयारी में अपनी मसरूफ रहे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में जरूर याद रखिएगा। मैं आपके लिए बहुत दुआगो हूँ। अल्लाह ताला आपको बेहतरीन ट्रेड का मौका दे।